हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं करण भट्ट और अगेन मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। गाइस, स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड के सोशल साइंस की हम लोग बात कर रहे थे और चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने शुरू कर दिया था, जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। जिसमें अभी तक मतलब इसके आगे जो भी सारे वीडियोज़ बने उसमें हम लोगों ने देखा था कि इंडियन नेशनल लेवल पे आपको कौन से हेरिटेज साइट देखने को मिलते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसेस और ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। मतलब कि गुजरात में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स आए हुए हैं, मोन्यूमेंट्स आए हुए उसके बारे में। अब आपको जान के ये बेहद खुशी होगी कि गुजरात में ना आपको केव आर्किटेक्चर भी दिखता है, टेम्पल आर्किटेक्चर, फोर्ट, स्टेपवेल्स, आर्क्स वगैरह सब कुछ दिखता है। ठीक है, गुजरात में आपने कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों को देखा भी होगा। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विथ धोलावीरा एंड लोथल। अब जो धोलावीरा और लोथल है वो दोनों हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे। गुजरात के तो थे ही, इंडिया के भी थे, लेकिन पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये दोनों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे। धोलावीरा की अगर बात करें तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, नियर खदीर बेट एट भचाऊ तालुका। प्लेस आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, आप शॉर्ट नोट में भी लिख सकते हो। धोलावीरा को क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि धोलावीरा का जो टाउन प्लानिंग था वो आई थिंक सारे के सारे हड़प्पन सिटीज़ में सबसे बेस्ट और सबसे आइडियल टाउन प्लानिंग आप कह सकते हो। ठीक है, और वो अपने ट्रेड और कॉमर्स के लिए हड़प्पन टाइम में भी अपने ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ही फेमस था, जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि 5,000 साल पहले जब यहाँ पे लोग रहते थे, उन लोगों ने यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्रीज और ऑर्नामेंट मेकिंग फैक्ट्रीज बनाई हुई थी, जो कि बहुत ही फेमस था, जिसे हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे इंडिया से बाहर की कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये गाइस एक थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन था धोलावीरा के बारे में। आपको याद रखना है कहाँ पे आया हुआ है, खदीर बेट, भचाऊ तालुका और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। किसके लिए फेमस है? तो अपने टाउन प्लानिंग के लिए फेमस है। दूसरी कौन सी फैक्ट्रीज यहाँ पे आई हुई है? तो बीड मेकिंग फैक्ट्रीज और ऑर्नामेंट मेकिंग फैक्ट्रीज यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं लोथल पे। ये जो लोथल है वो हमारे नज़दीक ही, बहुत ही नज़दीक यहाँ पे अहमदाबाद पे आया हुआ है। ठीक है, जब आप अहमदाबाद से अगर भावनगर जा रहे हो तो आपको बीच में साइड में से एक राइट हैंड साइड पे एक कट मिलेगा जिससे आप लोथल जा सकते हो। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस थी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और ये जो सेंटर है लोथल का वो भी ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ही फेमस था, क्योंकि ये सेंटर एक ऐसा एकमात्र सेंटर था पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही ईजी और पॉसिबल बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे शिपिंग के थ्रू, यानी कि आप वाटरवे के थ्रू आपको यहाँ पे जो है इंटरनेशनल ट्रेड होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस लोथल के बारे में। उसके बाद आइए जानते हैं जूनागढ़ के बारे में, जो कि हमारे सौराष्ट्र में पड़ता है। जूनागढ़ के अगर बात करें तो यहाँ पे स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जो कि ऊपरकोट के किले में मिलेगा आपको। खापरा कोडिया की गुफाएं, जो हमारे बुद्धिस्ट केव्स है। फिर स्टेपवेल, ओल्ड राजमहल, नवगढ़ कुओं जिसे नवगढ़ वेल भी कहा जाता है, टॉम्ब ऑफ महाबत खान एंड टॉम्ब ऑफ बहाउद्दीन वजीर वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें आपको जूनागढ़ में देखने को मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये है टॉम्ब ऑफ बहाउद्दीन वजीर। ठीक है, आपको कुछ दिख रहा होगा कि ताजमहल जैसी इसकी रचना बनाई गई है। ये 1, 2 और उसी के पीछे आपको ये एक तीसरा और एक चौथा, ये 4 पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे और बीच में जो है वो ताजमहल जैसी रचना बनाई गई है। और इसी की वजह से इस पर्टिकुलर जूनागढ़ के बहाउद्दीन वजीर के तोम्ब को हम लोग गुजरात का ताज भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? गुजरात का ताज कहते हैं हम लोग इसे। ठीक है, भवनाथ मेला, जो कि गिरनार में बहुत ही फेमस है। भवनाथ मंदिर आया हुआ है भगवान श्री शंकर भगवान का, और वहाँ हर महाशिवरात्रि के दिन भवनाथ का मेला योजा जाता है हमारे गिरनार पे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं हमारे सबसे एंशियंट और हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद को हम लोग हिस्टोरिकल सिटी से जानते हैं और इवन रिसेंटली हमारे यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बद्रनो किलो, जामा मस्जिद, रानी सिपरी की मस्जिद, सरखेज रोज़ा, काकरिया लेक, झूलता मीनारा, सीदी सैयदनी जाड़ी, टेम्पल्स ऑफ हथीसीना देरा जो हम लोग कहते हैं गुजराती में। फिर रानी रूपमती की आपको यहाँ पे वाव देखने को मिलेगी, दैट इज़ स्टेपवेल देखने को मिलेगी। ठीक है, अहमदाबाद में। इसके अलावा भी आपको जो सारंगपुर दरवाज़ा, रायपुर, गोमतीपुर, आपको
जहाँ पे ये झूलता मीनारा देखने को मिलेगा, वो भी बहुत फेमस प्लेस है। फिर हमारी जो सीदी सैयद की जाली है वो भी इसलिए फेमस है क्योंकि उस जाली को पूरी की पूरी, ये जो आप देख रहे हो बाजू में, वो सीदी सैयद की जाली है। इसमें आपको पीपल के पेड़ जैसा आपको कुछ शेप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा गाइज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब पूरा का पूरा पत्थर से बनाया हुआ है, ठीक है, पत्थर से। अगर आज हम लोग इसे लोखंड से यानी कि आयरन से या तो स्टील से बनाने जाएंगे तो भी हमारे लिए इतना टफ हो जाएगा। लेकिन सोचो इन लोगों ने पत्थर में से ये पूरी सीदी सैयद की जाली बनाई थी, तो कितना डिटेल और डेडिकेटेड वर्क किया होगा इस अहमदाबाद के जो भी महाराज रहे हैं उन्होंने इस पूरे सीदी सैयद की जाली को बनाने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये कुछ क्रिएशंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे अहमदाबाद, जूनागढ़, लोथल और धोलावीरा के। गाइज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पाटन के बारे में, ठीक है, जो कि नॉर्थ गुजरात का जो भी सारे कल्चरल प्लेसेस है वो हम लोग देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइज एक बार ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लगातार बनाता रहूँ। और वीडियोस अच्छे लगे तो डेफिनेटली लाइक और कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए ताकि उन्हें भी ये चीज़ों का नॉलेज मिले और आपका स्टडी बहुत ही अच्छे वे में चली जाए। दूसरी चीज़ गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रहा हूँ, तो अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माई टेलीग्राम चैनल। और यही वीडियोज़ की लिंक सारी आपको यूट्यूब में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको टेलीग्राम पे भी ये वीडियोज़ और नोट्स जो है मेरी वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।